क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा पहला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, A part remains constant, decreases continuously, C part first decreases then increases, D part increases continuously। तो देखिए बेटा एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है जिसको कि हमने एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल फायर किया है, और हमें ये पता है कि शुरुआत में जब वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती है, और उसके बाद फर्स्ट हाफ के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो आंसर बेटा कौन सा बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का? सी पार्ट, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। नाउ फर्स्ट का आंसर सी पार्ट। बेटा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन इट्स ए पार्ट लिखा हुआ बेटे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 0, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 0, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस टू 0। ये बात सही है बेटा। देखो ऐसा है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया है विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको फायर किया गया बेटे कितने एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पे। तो ये क्या होगा? इट विल गो टू द हाईएस्ट पॉइंट एंड देन इट विल रीच द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो देखिए शुरुआत में वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन थी, तो वाई एक्सिस में शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, और फाइनली जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे आ गया तो बेटा उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 0। सो आंसर क्या बनता है इसमें? आंसर बिकम्स सी पार्ट, that is vertical displacement increases and then decreases to 0. So answer is C part. Next बेटे third question. Next third question देखिए बेटा, a projectile has a constant speed, variable acceleration, zero acceleration, constant acceleration। देखो बेटा प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है प्रोजेक्टाइल के पास, throughout the acceleration is equal to the acceleration due to gravity। तो थर्ड का आंसर क्या बनेगा बेटा? डी पार्ट, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे फोर्थ क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री with the horizontal, take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, its range will be, और आपको sin 15 की वैल्यू दे रखी है ना बेटे। देखो आपके पास ये जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है? 40 मीटर पर सेकेंड, और एंगल जिस पे इसको फायर किया गया है वो है 15 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, और बेटा g कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने क्या निकालनी है? रेंज। रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा रेंज? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो u स्क्वायर कितना है बेटे? 40 इंटू 40 इंटू साइन 2 थीटा कितना हो गया बेटे? साइन 30 अपॉन g, g कितना है बेटे? 10। तो ये कैंसिल कर लो, साइन 30 कितना होता है? हाफ, ये कितना हो गया? 80 मीटर। सो आंसर क्या बना बेटा? आंसर इज ए पार्ट, दैट इज 80 मीटर। नेक्स्ट करेंगे बेटे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड at 30 degree to the horizontal. The horizontal component of the velocity is, देखिए बेटा इसमें क्या है कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको किसमें 100 मीटर पर सेकेंड से फायर किया गया है और एट एन एंगल 30 डिग्री। तो आपसे पूछा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vx कितना हो जाएगा बेटा? 100 इंटू कॉस ऑफ 30
तो ये हो जाएगा बेटे 100 इंटू कॉस 30 कितना √3/2, तो ये बेटा कितना हो गया 50/√3 मीटर पर सेकेंड, 50√3 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी बेटे, सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो 50√3, अब देखिए 50√3 का मतलब होगा 86.6, आंसर सी पार्ट है फिफ्थ का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। अबव क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है ये, और उसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी। वर्टिकल क्या होगी बेटे 100 sin 30, 100 इंटू 1/2 कितना हो गया बेटे 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बेटे सेवंथ क्वेश्चन, सिक्स्थ का आंसर देख लो। सिक्स्थ का आंसर बना सी पार्ट। सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड with a velocity 30 meter per second at 60 degree to the horizontal, it will attain a maximum height of, आपको क्या निकालनी है maximum height, और आपको डेटा क्या दिया हुआ है बेटा u दे रखा है हमको कितना 30 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना दे रखा है बेटे, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और आपको निकालना क्या है मैक्सिमम हाइट। बेटे फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सो दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 30 साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 कितना होता है बेटे √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 इंटू 2 इंटू जी इज 10। ठीक है बेटे, अब ये देखो यहाँ से इसको कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा कितना 215। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाता है बेटे 45 इंटू 3/4 यानी 45 इंटू 0.75, तो ये आपके पास जो आंसर बनेगा सेवंथ का बेटे 33.75 मीटर्स, 33.75 मीटर इसको सॉल्व करने पे। नेक्स्ट बेटे एट्थ क्वेश्चन। सो आंसर बना सेवंथ का सी पार्ट। एट्थ क्वेश्चन देखिए, इन दी अबव क्वेश्चन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज, आपसे पहले वाले क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछा गया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज कर लो बेटे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u साइन थीटा बाई जी, 2 इंटू यू कितना है बेटे क्वेश्चन नंबर 8 सेवंथ में दे रखा है u कितना है 30 इंटू साइन ऑफ 60 अपॉन 10, ये कितना हो जाएगा बेटे 2 इंटू 3 इंटू √3/2, 2 से 2 काट लो, ये क्या आ गया 3 इंटू √3, तो 3 इंटू √3 जो है बेटे ये 3√3 की फॉर्म में दे रखा आंसर, तो आंसर क्या बना बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे नाइन्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो बेटे नाइन्थ क्वेश्चन। A projectile is fired with a velocity of 40 meter per second at 30 degree to the horizontal. The vertical component of velocity at the highest point of its path. बेटे देखो प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया 40 मीटर पर सेकेंड पे और कितने एंगल पे 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल से, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटे Vy इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो आंसर क्या बना ए पार्ट 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है बेटे इन दी अबव क्वेश्चन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो इसी नाइन्थ पार्ट की कंटिन्यूशन है नाइन्थ क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन में वो आपसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी पूछ रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो बेटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा Vx इज इक्वल टू 40 cos 30, 40 cos 30, ये कितना हो जाएगा बेटे 40 इंटू √3/2 दैट इज इक्वल टू 20 √3 मीटर पर सेकेंड।
दैट इज इक्वल टू 20√3 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर देखिए बेटा बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वी गो ऑन टू 11th क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 11। A projectile is projected from the top of a tower 20 meter high with a velocity of 15 meter per second in the horizontal direction. The horizontal velocity of the projectile after 1 second will be g की वैल्यू दे रखी है। ना देखो बेटे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है 20 मीटर हाई टावर से, ये रहा आपका 20 मीटर हाई टावर, और इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई है, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी दी गई है और इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1 सेकेंड बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी। बेटे इसमें एक खास रूल की डिस्कशन है कि प्रोजेक्टाइल जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट इट्स मोशन चेंज नहीं करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन, चाहे वो 1 सेकेंड बाद हो चाहे वो 2 सेकेंड बाद हो, वेलोसिटी कितनी रहेगी बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या बनता है हमारे पास इसमें, आंसर बनता है सी पार्ट, चॉइस इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। In the above question, the vertical component of velocity after at 1 second will be। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखना है आपने, इसके लिए बेटे ये रूल लगा देंगे Vy इज इक्वल टू Uy प्लस G इंटू टी। ये आपको पता है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसमें 0 है, तो आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये एक्सेलरेटेड जो परपेंडिकुलर एक्सिस है y एक्सिस है, दिस इज एक्सेलरेटेड, इसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है और वो एक्सेलरेशन है g के बराबर। तो आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी Vy विल बी इक्वल टू 9.8 इंटू बेटा 1, 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो आफ्टर 1 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स 9.8 मीटर पर सेकेंड, या अगर आप g10 ले रहे हैं जो क्वेश्चन में कहा गया है तो इट इज इक्वलेंट टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या बनता है बेटा इसमें, आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 13th क्वेश्चन, नाउ 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दी अबव क्वेश्चन दी प्रोजेक्टाइल विल रीच दी ग्राउंड इन, पूछ रहा है कि प्रोजेक्टाइल कितने टाइम बाद ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। तो बेटे टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर्स, तो 20 हाइट h इज इक्वल टू Uy इंटू टी प्लस हाफ g इंटू टी का स्क्वायर। Uy बेटे 0 है, तो 20 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहां से बेटे ये कितना आ गया 5, तो टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 4 के बराबर, तो टी कितना आ गया 2 सेकेंड्स। सो जो टाइम लग रहा है इसको बॉटम पे पहुंचने के लिए दैट इज हाउ मच, दैट इज 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे 14th क्वेश्चन, तो टाइम 2 सेकेंड्स आया, सी पार्ट है आंसर। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखिए बेटा, इन दी अबव क्वेश्चन दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हैज रीच्ड इन द ग्राउंड। तो ये क्वेश्चन भी रिलेटेड है अर्लियर क्वेश्चन के साथ बेटा। इसमें क्या पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 सेकेंड्स ओनली। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगा बेटे, x इज इक्वल टू v इंटू टी। वेलोसिटी कितनी है बेटे, नाउ द वेलोसिटी गिवन टू अस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 15, सो 15 इंटू 2, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटे 30 मीटर। तो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे वो बेस से कितना चलेगा, he will move 30 meters। next question बेटे 15th question, question number 15th, a bomb is released by a horizontal flying plane, the trajectory of the bomb is। बेटे एक बॉम्ब एक फ्लाइंग प्लेन से रिलीज किया गया है, तो प्लेन की वेलोसिटी उस बॉम्ब को मिल जाएगी, जैसे ही रिलीज होगा उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, तो वो क्या हो गया
हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है और वर्टिकल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका पाथ होगा प्रोजेक्टाइल, इट विल बी ए प्रोजेक्टाइल ओनली एंड द ट्रेजेक्टरी विल बी पैराबोलिक. सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 16th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th. An object is dropped through the window of a fast running train. Then the object falls down vertically, A part. B part, the object moves straight horizontally. The object follows an elliptical path. Last part is, to a man standing near the track, path of the object will be part of parabola. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटे. देखो इसमें खासियत ये है कि इसमें रेफरेंस एक्सिस की बात हो रही है, यानी कि आदमी ट्रेन में, मूविंग ट्रेन में चल रहा है, तो उसको जो ऑब्जेक्ट का पाथ दिखाई देगा वो कुछ और होगा, और जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसको कुछ और. तो वी आर टॉकिंग अबाउट रेफरेंस. तो जो आदमी ट्रेन में ही बैठा चल रहा है उसको तो स्टोन का पाथ स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, लेकिन जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसको उस स्टोन का पाथ पैराबोलिक नजर आएगा. तो आंसर विल बी डी पार्ट, डी फॉर दिल्ली. टू ए मैन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक, द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी पार्ट ऑफ पैराबोला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 17th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. A particle projected horizontally from the top of a tower clears range equal to height of the tower. The path described is a part of. Now बेटे देखो आपने क्या करा है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, और भले ही उसकी रेंज जो है वो टावर की हाइट जितनी आती है, लेकिन देखो ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेलोसिटी है और वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी पाथ जो होगा दैट विल बी पैराबोलिक. तो 17th का आंसर क्या हो गया, डी फॉर दिल्ली. नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18th. A bullet is fired horizontally with a velocity 80 meter per second. During the first second it falls 9.8 meter, it falls 80 by 9.8 meter, it does not fall at all, it falls 4.9. अब हमने बेटा ये चार चॉइसेस चेक करनी है कि वर्टिकली ये कितना फॉल करता है, कितने टाइम में, इन 1 सेकेंड. तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन. तो आप देखिए लेट अस से इट हैज फॉलन h डिस्टेंस वर्टिकली डाउनवर्ड, तो h इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी का स्क्वायर. तो हाफ 9.8 इंटू बेटे 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4.9 मीटर्स. सो आंसर क्या है, 1 सेकेंड में वर्टिकली ये 4.9 मीटर नीचे जाती है. तो आंसर हमारे पास है डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे 19th क्वेश्चन. A aeroplane is flying horizontally at a speed at a velocity u. It drops a packet from a height h. The time taken by the packet to reach the ground will be. तो बेटा देखो प्लेन से एक पैकेट ड्रॉप किया गया और प्लेन है h हाइट पे, तो कहता है टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड. सो देखो बेटे वर्टिकल मोशन, सिर्फ वर्टिकल मोशन हो रहा है और h जो है दैट इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर. तो t स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 2h अपॉन g. तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड इज रूट ऑफ 2h बाय g. सो आंसर इज रूट ऑफ 2h बाय g. 19th का बेटे आंसर चेक कर लो कौन सा है, आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे 20th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. A gun is aimed at a horizontal target. It takes half second for the bullet
to reach the target. The bullet hits the target x meter below the aim, then x is equal to, तो देखो बेटे एक हॉरिजॉन्टल टारगेट है हमारे पास में और उसको निशाना साध के हम लोग, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टारगेट है और यहाँ से आप बुलेट फायर कर रहे हैं, बुलेट को आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है और क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोला इतनी है कि इट विल रीच दी टारगेट, बट आपको ये पता है कि इट विल फॉलो ए प्रोजेक्टाइल पाथ, सो इट विल बी रीचिंग बिलो द टारगेट। अब बेटा हमसे पूछ रहा है कि कितना बिलो ये x डिस्टेंस, कितना बिलो ये हिट करेगा, और ये हमें दे रखा है कि ये टारगेट पे हाफ सेकंड में पहुंच जाता है। तो देखो बेटे ये x दूरी आप निकालना चाहते हैं, ये क्या है, ये वर्टिकल में है ये x दूरी, तो वर्टिकल में ये x दूरी विल बी इक्वल टू, वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे हाफ g इंटू बेटा t का स्क्वायर, हाफ g इंटू t का स्क्वायर हाफ। अब g हमारे को उसने बेटे 9.8 बोल रखा है, तो दे नहीं रखा तो 9.8 लेना पड़ेगा, इनटू बेटे क्या चीज 1/4 हाफ सेकेंड्स, तो ये कितना आ गया बेटे 9.8 बाई 8 मीटर्स, 9.8 बाई 8 मीटर। सो आंसर इज क्या बात, आंसर क्या बना बेटे, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 21st क्वेश्चन, वी मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज 21st क्वेश्चन। हाँ बेटे क्या कह रहा है 21st क्वेश्चन, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली with a speed 234 km per hour drops a packet. The initial speed of the packet is, तो देखो बेटे इनिशियल स्पीड हमसे पैकेट की पूछ रहा है, इनिशियल स्पीड वही होगी जो एरोप्लेन की होगी, लेकिन देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिकीनेस डाल रखी है, कैसे, उसने आंसर आपको 234 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, जबकि हमें क्या है किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर में हमको दे रखी है वो है 234 किलोमीटर पर आवर। तो बेटे इसका हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस इन मीटर पर सेकेंड, तो 234 इंटू 5/18 दीज मैनी मीटर पर सेकेंड। यदि आप ये सॉल्व करते हैं तो बेटे आंसर कितना आएगा, आंसर विल बी 65 मीटर पर सेकेंड, आंसर क्या है, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वी गो ऑन टू दी बेटे 22nd क्वेश्चन, question number 22. In the above problem, the component of velocity of the packet in the vertical direction at t equal to 0 will be, देखो जो बेटे इसकी 65 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आई वो तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वर्टिकल वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या है 0 है बेटे, तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। 22nd का आंसर है डी फॉर दिल्ली। नाउ बेटे 23rd क्वेश्चन करेंगे, a train is accelerating at 1.5 meter per second square and a student inside the train drops a chocolate. The acceleration of the chocolate after the boy dropped it but before hitting the floor of the compartment is, तो बोला बेटे अपवर्ड वर्टिकल, डाउनवर्ड वर्टिकल, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेफरेंस फ्रेम का ही क्वेश्चन है। देखिए बेटे एक ट्रेन चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो एक हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया चलते वक्त, तो अब जैसे ही हमने छोड़ दिया उसे, तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन कैसी होगी। देखो बेटे इसमें क्या है कि उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी उस समय रही होगी जब उसने ड्रॉप किया, वही वेलोसिटी हमारे ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिल जाएगी। नाउ व्हाट अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन, बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही रहेगी उसके पास, तो इसलिए जो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, डाउनवर्ड वर्टिकल। सो आंसर इज 23rd का बी फॉर बॉम्बे। Now next बेटे 24th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, in the above problem the magnitude of acceleration of chocolate after dropping and before hitting the floor will be, जब उसने ड्रॉप किया और जब वो फ्लोर तक फाइनली पहुंच गया ऑब्जेक्ट,
तो बोला एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कितना होगा, बेटे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा 9.8 बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, 24th का आंसर हो गया सी पार्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट बेटे 25th क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली with a speed 49 meter per second. The vertical component of its velocity will be 49 meter per second at. बेटे एक टावर से हमने, टावर के टॉप से हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली और उसको स्पीड कितनी दी है 49 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितने टाइम बाद 49 हो जाएगा। देखो बेटे Vy इज इक्वल टू Uy प्लस ay इंटू टी। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया बेटे 49। तो 49 इज इक्वल टू 0 प्लस क्या चीज बेटे कितना हो जाएगा 9.8 इंटू टी। ये कितना हो गया बेटे t इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8। ये आप यहाँ पे कर दीजिए तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा बेटे, हाउ मच विल दिस वैल्यू बी 49 tens are 49 twos are, so answer becomes 5 seconds. So answer is C part, that is 5 seconds. Next beta 26th question. Next is 26th question. क्या कह रहा है, a packet is dropped from the top of a 44.1 meter high tower. The initial velocity of the पैकेट इज। बेटे देखो ये क्वेश्चन है ट्रिक के लिए। अब आपने क्या करा है, ड्रॉप किया है पैकेट 44.1 मीटर हाई से, तो उसकी जब शब्द ड्रॉप यूज हो गया है इसका मतलब क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो आंसर बिकम्स 26 का बेटा सी पार्ट। 27th इसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन देखिए बेटा। इन द अबव क्वेश्चन द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच दी बेस ऑफ द टावर। तो बेटा ये तो आपको पता ही है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। तो t कितना हो गया रूट ऑफ 2h बाई जी, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू h कितना है बेटे 44.1 अपॉन g कितना है 9.8। ये बेटे यदि आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास कितना √9। दिस विल बी √9 और √9 कितना होता है बेटे 3 सेकेंड्स। सो आंसर इसमें देखिए क्या 3 सेकेंड्स है, यस आंसर इज 3 सेकेंड्स, डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 28th क्वेश्चन, नेक्स्ट करेंगे 28th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दी अबव प्रॉब्लम द पैकेट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर। तो देखिए टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द बेस ऑफ द टावर लिखा हुआ है। 28th क्वेश्चन देखिए बेटा। नाउ अ बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 78.4 मीटर हाई। द बुलेट विल स्ट्राइक द ग्राउंड इन। तो आपको टाइम पता करना है कि बुलेट कितने टाइम बाद स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को। तो ये वर्टिकल मोशन डोमिनेट करेगा इसमें। वर्टिकल मोशन कैसे डोमिनेट करेगा बेटे 78.4 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहां से बेटे टी कितना आ जाएगा अपने पास, देखिए टी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 16, सो दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। टी विल बी इक्वल टू 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 29th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आंसर सी पार्ट हुआ। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, इन द अबव प्रॉब्लम द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस वेयर द बुलेट स्ट्राइक्स द ग्राउंड फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे बुलेट जो है वो पहुंच रही है ग्राउंड पे, ये हमने पता करना है, यानी कि वी वांट टू नो द रेंज। तो रेंज क्या होगी बेटे, रेंज विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दी है आपने 100
और टाइम कितना है बेटे, टाइम इज 4 सेकेंड्स। तो आंसर कितना हो गया बेटे 400 मीटर्स। अब देखिए 400 मीटर में आंसर जो है यहाँ पे किलोमीटर्स में दे रखा है, तो आंसर बिकम्स 0.4 किलोमीटर। तो आंसर कौन सा पार्ट है, बी पार्ट, आंसर बिकम्स बी पार्ट। नाउ नेक्स्ट बेटे 30th क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ए पर्सन ऑन ए ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज throws a ball straight upward. In the frame of reference of an observer in the next bogie of the train, the motion of the ball is. So देखिए बेटा ऐसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक आदमी एक ट्रेन में है और ट्रेन जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है और आदमी जो है वो एक बॉल को ऊपर की तरफ रिलीज करता है। तो कहता कि अगर दूसरा आदमी जो कि दूसरी बोगी में बैठा है उसको उस बॉल का मोशन कैसा नजर आएगा, 1D, 2 डायमेंशन, 3 और 2 डायमेंशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशन बट नॉट ए प्रोजेक्टाइल, 2 डायमेंशन एंड ए प्रोजेक्टाइल, नन ऑफ दी अबव। देखो बेटे इसमें क्या है कि रेफरेंस फ्रेम सेम है, जो ऑब्जर्वर है और जो गेंद फेंकने वाला है उन दोनों का रेफरेंस फ्रेम सेम है। हॉरिजॉन्टल में दोनों की वेलोसिटी फिक्स्ड है, लेकिन हमारी गेंद के पास वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो रिटार्डेशन मोशन है। जितना बॉल आगे जाती है हॉरिजॉन्टली उतना ही आदमी भी आगे जाता है, तो उसको डायमेंशन कैसा लगेगा, 1 डायमेंशन ओनली, ही विल फील दैट इट इज ए लीनियर मोशन ओनली। सो आंसर बिकम्स ए पार्ट। नाउ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ए चाइल्ड थ्रोज ए बॉल from the top of 45-meter tall building with a velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree below the horizontal. The horizontal component of velocity as it hits the ground is. तो देखो बेटे एक हमारे पास टावर है और इसकी हाइट कितनी है 45 मीटर, और क्या कर रहा है, इसमें एक आदमी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फायर कर रहा है, फेंक रहा है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल। तो 30 डिग्री के एंगल पे बिलो द हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है। तो आपसे इसने क्या पूछा, इसमें द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटे, 20 के 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल कितना 20 cos 30 और वर्टिकल में कितना 20 sin 30। हॉरिजॉन्टल में 20 cos 30, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx विल बी 20 into √3/2 दैट इज इक्वल टू 10√3। अब बेटे 10√3 आंसर है क्या, 10√3 की फॉर्म में नहीं है, आंसर इज इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स। तो ये हो जाएगा कितना 10 into 1.732 दैट इज 17.32 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज ए पार्ट 17.32 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 32nd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, ए चाइल्ड थ्रोज ए क्वेश्चन नंबर 32, a ball is thrown horizontally and simultaneously another ball is dropped down from the top of a tower. The velocity of the ball thrown horizontally as it strikes the ground will be. देखिए बेटा अब ये आपसे पूछ रहा है कि एक दो गेंदें साइमल्टेनियसली एक टावर से छोड़ी गई, एक को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी गई, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, और दूसरे को वर्टिकली ड्रॉप किया गया। ड्रॉप डाउन मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो देखिए जो ड्रॉप्ड बॉडी है उसकी वेलोसिटी दोनों गेंदें, पहली बात है कि दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, लेकिन जो हमारी प्रोजेक्टेड गेंद है जिसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी है, उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आपने इनिशियली दे दी वो तो रहेगी, प्लस उसके पास
वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी जीटी, लेकिन जो बॉडी ड्रॉप्ड है उसके पास सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी है जीटी। तो इसके पास जो बॉडी प्रोजेक्टेड है उसके पास नेट वेलोसिटी कितनी है, v स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज नेट वेलोसिटी। लेकिन जो बॉडी ड्रॉप्ड है उसके पास, ड्रॉप्ड बॉडी के पास सिर्फ वेलोसिटी है जीटी, यानी ये वेलोसिटी ज्यादा हुई। तो इसका मतलब है जो प्रोजेक्टेड बॉडी है बेटा उसके पास ज्यादा वेलोसिटी होगी व्हेन इट स्ट्राइक्स दी ग्राउंड। तो आंसर क्या बनता है बेटे 32nd का सी पार्ट, मोर देन द अदर एज द अदर स्ट्राइक्स द ग्राउंड। Question number 33. The speed of a projectile at maximum height is half of its initial speed u. Its horizontal range is. देखो बेटे मैक्सिमम पॉइंट पे वो कह रहा है जो स्पीड है वो इनिशियल वेलोसिटी के आधी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, u cos थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है u cos थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज u by 2। तो इसका मतलब बेटे क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1 by 2। तो इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था 60 डिग्री। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, ही वांट्स यू टू कैलकुलेट द रेंज। बेटे रेंज क्या हो जाएगी, रेंज का फॉर्मूला लगा लो, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये देखिए ये हो जाएगी बेटा यू स्क्वायर साइन 120 डिग्री अपॉन जी। तो साइन 120 कितना हो जाता है, साइन 180 माइनस 60, दैट इज साइन 60 ओनली। तो ये कितना हो गया, साइन 60 इज रूट 3 by 2। तो ये हो जाएगा बेटे रूट 3 यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर देखिए क्या हमारे पास ये चॉइस है, यस रूट 3 by 2 यू स्क्वायर बाय जी। आंसर बिकम्स सी पार्ट। 33rd का आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट वी गो ऑन टू 34th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। 34th क्वेश्चन देखेंगे। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट आर दी टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज इज 5 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, 34th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि रेंज सेम कब होगी। देखो दो पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट अबव द ग्राउंड विल हैव सेम रेंज एट टू एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो एंगल हमारे पास कितना दे रखा है, अब देखो जिन दो एंगल्स का सम करेंगे और वो कितना आ जाए 90 आ जाए, व्हाट आर द टू एंगल्स फॉर ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज इज 5 मीटर। तो अब देखो 90 दो से आ रहा है बेटे, तीनों से आ रहा है 90, दैट इज ए से भी सम 90 आ रहा है, बी से भी सम 90 आ रहा है और सी का भी सम 90 आ रहा है। तो इन तीनों पे रेंज तो सेम होगी, लेकिन अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 5 मीटर रेंज कब होगी। तो 5 मीटर रेंज के लिए बेटे रेंज का फॉर्मूला लगा लेंगे, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज कितनी है 5 मीटर और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है बेटे 10। तो स्पीड है 10, तो ये हो जाएगी 10 इंटू 10 इंटू कितना बेटे साइन 2 थीटा, इसको एज इट इज रहने दो, अपॉन जी। जी कितना लेना है आपने, जी गिवन है क्वेश्चन में, यू हैव टू टेक जी एज 10। तो जी को 10 ले लिया, ये काट दिया बेटे। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा हाफ के बराबर। इसका मतलब है बेटे 2 थीटा इज इक्वलेंट टू 30 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया बेटे 15 डिग्री, यानी कि एक एंगल होगा 15 तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस 15। दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू व्हाट 75 डिग्री। सो आंसर इज 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। सो आंसर बिकम्स, कौन सा आंसर बन रहा है बेटे, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वी गो ऑन टू 35th क्वेश्चन। आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर 35th।
the horizontal and vertical components of velocity of a projectile are 10 meter per second and 20 meter per second respectively. The horizontal range of the projectile will be, so बेटे horizontal range किसके बराबर होती है, u square sin 2 theta अपॉन g. अब उसने हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स दे रखे हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी u cos थीटा, बेटे ये देखो ये अलग से लिख रहा हूं, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना दे रखा है इसने, दैट इज गिवन टू अस एज 10, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा ये कितना दे रखा है बेटे उसने हमें, दिस इज गिवन टू अस एज 20. और हमसे क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज. तो देखो बेटे इसको हम यूज करेंगे u cos थीटा और u sin थीटा की वैल्यू को. कैसे, इसको लिख सकते हो u इंटू यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होल अपॉन g, दैट इज इक्वल टू बेटे 2 टाइम्स u sin थीटा इंटू u cos थीटा अपॉन g, दैट इज इक्वल टू बेटे 2 टाइम्स u sin थीटा कितना हो गया 20 इंटू u cos थीटा इज 10 अपॉन g कितना दे रखा है बेटे 10, ये कितना हो गया 40 मीटर्स. सो रेंज बनी कितनी 40 मीटर्स. सो आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट. नाउ नेक्स्ट वी गो ऑन टू 36th क्वेश्चन बेटे. क्वेश्चन नंबर 36th. For a projectile fired from level ground at an angle theta above the horizontal, the ratio of maximum height to the range is. तो बेटे देखो 36th क्वेश्चन में रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू रेंज निकालनी है हमने. तो मैक्सिमम हाइट जो होती है होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज जो होती है होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. हाइट टू रेंज की रेशो h बाई आर इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा बेटे यू स्क्वायर बाई जी कैंसल, यहां से आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन क्या जी साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा बेटे 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ये क्या हो गया साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसल, ये आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज व्हाट tan थीटा. सो tan थीटा अपॉन 4, tan थीटा अपॉन 4. तो आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट. नाउ नेक्स्ट बेटे 37th क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 37th. The greatest height to which a man can throw a stone is h. The greatest distance to which he can throw will be. तो बेटे आपको इस क्वेश्चन में उसने ग्रेटेस्ट हाइट बता रखी है और वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो. आपको ये पता है कि रेंज मैक्सिमम जो होती है वो 45 डिग्री के एंगल पे यदि वो थ्रो करे तो रेंज बिकम्स मैक्सिमम. रेंज जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जाती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी. सो दैट रेंज मैक्सिमम इज यू स्क्वायर अपॉन जी. दिस इज द मैक्सिमम रेंज. अब देखिए बेटा हमसे वो पूछ रहा है कि हमें उसने बता रखा है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम हाइट जो वो फेंक सकता है. मैक्सिमम हाइट कब फेंक सकता है, जब वो उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करे, यानी कि ग्राउंड के साथ 90 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करे. तो जो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड होती है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g. दैट इज द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम बाय 2. तो यानी कि रेंज मैक्सिमम कितनी होगी बेटा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स h. तो आंसर चेक कीजिए, आंसर क्या हो गया सी पार्ट, आंसर बिकम्स
C part. 37th का आंसर C part. Next we go on to 38th question. Two stones are projected with same speed but making different angles with the horizontal. Their ranges are equal. If the angle of projection of one is pi by 3 and its maximum height is h, then the maximum height of the other is. देखो बेटे ऐसा है कि जी एक का एंगल आपको प्रोजेक्शन का दे रखा है, रेंज दोनों की सेम है, यानी कि रेंज ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू रेंज ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल. स्पीड ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल इज लेट्स से u. अब आपको क्या कह रहा है, एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है पाई बाई 3. पाई बाई 3 इज व्हाट 60 डिग्री. दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, दैट इज 30. तो बेटा इसकी हाइट हमें मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट हो जाएगी u स्क्वायर साइन, पहले वाले की हाइट निकालो h1, वो आपको h दे रखी है उसने, चलिए h1 लिख लेता हूं. तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g, सो दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा बेटे 3/4. तो 3/4 इंटू u स्क्वायर upon 2g. This is the maximum height achieved by the first. Now beta we will go on to the next, that is the second one. तो दूसरे वाले के लिए maximum height क्या हो जाएगी u square sin square 30 1/4 u square upon 2g की वैल्यू क्या हो सकती है 4/3h. बेटे h1 किसके बराबर है h के, तो यहां से आप u स्क्वायर बाय g की वैल्यू ले सकते हो, u स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू ले सकते हो, कितना 4/3h. तो ये बेटे यहाँ पे h2 कितना आ जाएगा, h2 आ जाएगा आपके पास 1/4 h2 इज h/3. तो आंसर देखेंगे जरा कौन सा बनता है, आंसर इज C part h/3. नेक्स्ट बेटे 39th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. The angle which the velocity vector of a projectile thrown with velocity v at an angle theta to the horizontal will make with the horizontal after a time t being thrown up is. तो आप देखिए बेटे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया है और उसको थीटा एंगल पे फायर किया है और कितनी वेलोसिटी से v वेलोसिटी से. तो कहता है हॉरिजॉन्टल के साथ आफ्टर टाइम t क्या एंगल बनाएगा. तो ऐसा है देखिए इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज v cos थीटा और अनदर इज v sin थीटा इनिशियली. अब t टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी घट जाएगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी सेम. हमने क्या निकालना है, एंगल विच दी वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो उसको निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लो बेटे. वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी v sin थीटा, v इक्वल टू u प्लस at लगा रहा हूं माइनस gt बिकॉज रिटार्डेड मोशन है. तो ये हो गया वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन. आप देखो बेटे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू v cos थीटा. तो जब ये किसी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है v cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है v sin थीटा माइनस gt. तो बेटे अब आप ऐसा करो, इसकी एंगल निकालना ना बीटा, तो tan ऑफ बीटा that is the angle that the velocity vector resulting velocity vector makes with the horizontal.
that will be equal to Vy upon Vx, that is equal to, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, V sin थीटा माइनस जी टी ओवर क्या चीज, V cos थीटा। तो इसका मतलब है, यहां पे लिख रहा हूं, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स तो आंसर क्या बनता है हमारे पास, आंसर बनता है बेटे डी फॉर दिल्ली, tan इनवर्स ऑफ v sin थीटा माइनस जी टी अपॉन v cos थीटा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 40th क्वेश्चन बेटा। 40th क्वेश्चन देखेंगे। A bomber plane is moving horizontally with a speed of 500 meters per second and a bomb released from it strikes the ground in 10 seconds. The angle at which it strikes the ground is, तो एंगल पता करना है हमने। एक बॉम्बर प्लेन जो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी उस बॉम्बर प्लेन की थी उतनी ही हमारे उस बॉम्ब की होगी जो हमने इससे रिलीज किया है, और 10 सेकंड बाद हमने पता करना है कि इसका ग्राउंड के साथ क्या एंगल है। तो बेटे ऐसा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जाके गिरा ग्राउंड पे। अब यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पता करना है, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए बेटे, कौन से, एक ये, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो आपने ग्राउंड के साथ एंगल पता करना है वेलोसिटी का, तो यानी कि आप ये वाला एंगल पता करना चाहते हैं। लेट अस से दैट दिस एंगल इज थीटा, सपोज कीजिए ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अब आप देखिए बेटे, हॉरिजॉन्टल में 500 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, ये तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी, और जो इसको ग्राउंड पे पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है वो 10 सेकंड्स टाइम लग रहा है। तो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी वाई यू वाई 0 है, तो बेटा वी वाई किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन जी इंटू टी। एक्सेलरेशन जी कितनी है, 10 बोल रखी है, और टाइम कितना है 10। तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ गई, 100 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू वी वाई कितना है बेटे, 100 अपॉन 500। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/5 tan थीटा। तो बेटे यहां से वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/5। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/5। आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41st क्वेश्चन। नेक्स्ट 41st क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.01 kg इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 2i कैप फ्रॉम ए पॉइंट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 20 आफ्टर 2 seconds इट्स पोजिशन कोऑर्डिनेट्स आर। तो बेटे देखो हमारे पास कोई एक्सिस है जिसपे कि x 0 है और y 20 है, और इस पे हमने एक पार्टिकल को 2i कैप वेलोसिटी दी है। 2i कैप का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने 2 मीटर पर सेकंड दी है। तो अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकालिए आफ्टर टाइम 2 सेकंड्स। तो t इक्वल टू 2 सेकंड्स के बाद पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि ये कहाँ पहुंच जाएगा, किस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो देखो बेटे ये इस तरह का मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है जी, इस तरह का मोशन एग्जीक्यूट करेगा। नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो x कवर करेगा दैट विल बी इक्वल टू v इंटू टी, दैट इज 2 इंटू 2, दैट इज 4 मीटर।
लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास सिर्फ एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नहीं है। तो वाई एक्सिस में बेटा ये कितना नीचे चला जाएगा, हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर। हाफ जी कितना है बेटे 10 ले लो, और टी कितना है 2 सेकेंड्स, तो 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया 20 मीटर। यानी कि ये कहां पहुंच गया, ये बॉटम पे ही पहुंच गया, और x कोऑर्डिनेट कितना हुआ 4 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20। सो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, आंसर क्या बनेगा। अब देखिए यहां पे आप x 0 और y आपने 20 सेटअप किया है, तो ये यहां तक पहुंचते पहुंचते अब ये रेफरेंस एक्सिस हो गया आपका, ये रेफरेंस एक्सिस हो गया, ये x और ये y। अब x में वो कितना चल दिया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बेटे, कितना 4 मीटर। अब यहां पे y हमारा 20 है इनिशियली, तो इसका मतलब है y 0 कहां पे था, यहां पे था 0। अब y डायरेक्शन में ये कितना चला है 20 चला है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे बेटे, कोऑर्डिनेट्स विल बिकम 4,0। सो आंसर विल बिकम ए पार्ट। हमें तो कोऑर्डिनेट्स पूछे उसने, वो बने 4,0। सो आंसर इज ए पार्ट। वेरी नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटे 42nd क्वेश्चन। Next is 42nd question. Maximum height of a bullet when fired at 30 degree with the horizontal is 11 meter. Then height when it is fired at 60 degree. तो देखो बेटे 30 और 60 पे रेंज जो है वो सेम होगी, तो हाइट्स का कंपैरिजन हमसे पूछ रहा है। तो देखो आपको ये रिलेशन पता होगा कि h1 जो होता है दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नाउ अगर वेलोसिटी सेम हो और रेंज हमें दे रखी हो, रेंज सेम हो तो वेलोसिटीज भी सेम होती हैं, और एंगल्स जो होते हैं, एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, यानी कि दोनों का सम 90 होता है। तो h2 जो हाइट होगी एट 90 माइनस थीटा will be u square sin square 90 minus theta upon 2g. So this will be equal to u square cos square theta upon 2g. बेटा h1 upon h2 कितना हो जाएगा, that will be equal to sin square theta upon cos square theta, that is tan square theta. अब आपको उसने मैक्सिमम हाइट फर्स्ट सिचुएशन में दे रखी है। अब देखिए थीटा कितना ले लेंगे हम लोग, थीटा विल बी 30, तो आपके पास क्या हो गया h1 अपॉन h2, h1 कितना है बेटे 11 अपॉन h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 11 अपॉन h2 tan 30 इज 1/√3, तो ये हो जाएगा बेटे कितना 1/3, h2 will be equal to 33 meters. So answer क्या बना इस केस में 33 meter. Answer is C part. Answer becomes C part. Now we will go on to next question, that is 43rd question. Question number 43. क्या कह रहा है, two projectiles are fired from the same point with same speed at angles of projection 60 degree and 30 degree respectively. Which one of the following is true? बेटे देखो सेम पॉइंट से और सेम स्पीड से दो प्रोजेक्टाइल फायर किए गए हैं, एक का एंगल प्रोजेक्शन का 60 और दूसरे का 30, तो बोथ विल लैंड अप एट सेम पॉइंट, दैट इज देयर रेंज विल बी सेम। तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट गो ऑन टू 44th क्वेश्चन बेटे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। If the time of flight of a bullet over a horizontal range r is t, then the inclination of the direction of projection from with the horizontal is। तो देखो बेटे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज पता है,
और आपको क्या पता करना है, इंक्लिनेशन पता करनी है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आप देखिए रेंज जो होती है वो होती है बेटे कितनी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और जो टाइम ऑफ लाइट होता है दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। अब हमने बेटे आंसर चेकअप करना है और निकालना है क्या, इंक्लिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि वी वांट टू फाइंड आउट थीटा। और ये थीटा किस टर्म्स में निकालना है, जी टी और आर की टर्म्स में, जी टी और आर की टर्म्स में। तो जी टी और आर की मतलब क्या मतलब है, यू को एलिमिनेट करना है हमने, वी वांट टू एलिमिनेट यू। तो अब ऐसा करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए बेटे दोनों को। तो यदि आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, आर अपॉन टी इज इक्वल टू यू u इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या चीज बेटे 2 साइन थीटा, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास, सिर्फ कॉस थीटा रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, r अपॉन टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। और बेटे अब ये हमने एक इक्वेशन बना ली, अब t आपको पता है कितना है, t कैन बी रिटन एज अब आप ऐसा करो, इसको डिवाइड कर दो, किसको, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलता हूं, इसको सेकंड, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगी, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। बेटे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो सेकंड को यदि फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल टू व्हाट, यू साइन थीटा, तो 2 टाइम्स tan थीटा बाय जी, 2 टाइम्स tan थीटा बाय जी। तो बेटे tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा g इंटू टी स्क्वायर बाई 2r। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ जी टी स्क्वायर बाई 2r। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे। तो आंसर क्या बनता है इसका, जी टी स्क्वायर बाई 2r tan इनवर्स। तो आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 45th क्वेश्चन।